Hello, dear kids. How are you all? I hope and I'm sure you all are good. You all are happy and safe at home. I am good too. मैं भी ठीक हूँ. आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे. We are meeting each other through online classes every day. We are having online classes of all the subjects. So, you are मीटिंग योर टीचर्स. आप अपने टीचर्स से मिल रहे हो, आपको अपने टीचर्स को जानने का मौका मिल रहा है एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग टू नो यू ऑल. धीरे धीरे करके जब ये टाइम बीत जाएगा, जब स्कूल खुलेगा तो वी ऑल विल कम टू स्कूल. तब सारे एक दूसरे से मिलेंगे आमने सामने इन पर्सन. तब तक हम ऐसे ही ऑनलाइन मिलते रहेंगे, है ना. ये भी एक अच्छा तरीका है मिलने का. एटलीस्ट ऑनलाइन क्लासेस में वी कैन टॉक टू ईच अदर, वी कैन सी ईच अदर. तो टिल द टाइम द स्कूल रिमेन्स क्लोज्ड, वी विल मीट थ्रू ऑनलाइन क्लासेस ओनली. वी विल मीट थ्रू YouTube videos only. Okay? So I hope you all are good. Let us, coming back to the class, let us start the class for today. Children, we are doing chapter number 4, which is subtraction. We are doing chapter 4. We are doing chapter 4, subtraction. Okay? In this chapter till now, what all we have done, अब तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या कर लिया है. We have done partitioning of a collection, which is on page number 35. Partitioning मतलब partition करना, एक ग्रुप में से कुछ चीज़ों को अलग कर देना. ठीक है. We have done partitioning. Then मतलब पूरे ग्रुप में से अगर कुछ चीज़ों को हमने निकाल दिया तो कितनी चीज़ें बचेंगी. Then we have done subtraction without partitioning. We have done the subtraction properties of 0 and 1. हमने 0 और 1 की subtraction property किया. What is the subtraction property of 0? It says when we subtract 0 from any number, the number remains the same. मतलब जब हम किसी भी नंबर से 0 को माइनस करते हैं तो वो नंबर जो है वो सेम रहता है. 0 means none. So when we are not taking away anything, जब हम कुछ निकाल ही नहीं रहे हैं तो हमको सेम नंबर ही मिलेगा. And the subtraction property of 1 says when we subtract 1 from any number, we get the previous number. मतलब जब हम किसी भी नंबर में से अगर 1 निकाल लेते हैं, एक चीज निकाल लेते हैं तो हमें प्रीवियस नंबर मिलता है. ओके. देन वी हैव डन द सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन. सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन पे मैंने बताया था, इन सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर लाइन वी डू बैकवर्ड काउंटिंग. ठीक है. जैसे एडिशन में वी डू फॉरवर्ड काउंटिंग, इन सब्ट्रैक्शन वी डू बैकवर्ड काउंटिंग. Because we are taking away something from a number. एक टोटल नंबर में से हम कुछ चीजें निकाल रहे हैं. So in subtraction we do backward counting. Okay? So till now we have done till subtraction on number line. Today children I will start vertical subtraction. So you can open page number 39 in your maths book, which is Perfect Composite Mathematics, book 1. On this, you can open page number 39. Okay? So let us start the class. Today, I will do vertical subtraction. वर्टिकल, जैसे हमने वर्टिकल एडिशन भी किया था एंड वर्टिकल सब्ट्रैक्शन भी किया. वर्टिकल एडिशन इज
और वर्टिकल सब्ट्रैक्शन, वर्टिकल मैंने बताया था जो ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है, लाइक दिस स्केल, इसको अभी मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, दिस इज वर्टिकल, आई एम होल्डिंग इट लाइक दिस इज वर्टिकल, इफ आई होल्ड इट लाइक दिस इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन्स एंड वर्टिकल लाइन्स पढ़ा होगा प्री प्राइमरी में। सो इन योर बोर्ड ऑल्सो यू कैन सी दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो है दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन बिकॉज इट इज लाइक दिस, एंड दिस लाइन इज वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है बिकॉज इट इज लाइक दिस। तो जब हम किसी को लंबा ऐसे पकड़ते हैं सो दिस इज वर्टिकल, एंड जब ऐसे लिटा देते हैं सो दिस इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सो वर्टिकल सब्ट्रैक्शन मीन्स व्हेन वी राइट द नंबर्स वन बिलो अनदर। वर्टिकल सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि जब हम नंबर्स को एक के नीचे लिखते हैं, एक दूसरे के नीचे। अभी इसके पहले जैसे हमने सब्ट्रैक्शन किया तो वी कैसे हमने लिखा, जैसे 8 में से सपोज हमें 2 माइनस करना है तो हमने इसको ऐसे लिखा 8 माइनस 2 गिव्स 6, ओके। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसे लेटा हुआ। अभी व्हाट वी विल डू, अभी हम करेंगे वर्टिकल सब्ट्रैक्शन। वर्टिकल मतलब लंबा, एक के नीचे एक हम नंबर लिखेंगे, ओके। इट इज एग्जैक्टली द सेम वी हैव डन subtraction, addition, vertical addition. Similarly today we will do vertical subtraction, ठीक है। vertical मतलब ऐसे लंबा। now it is subtract and fill in the boxes. You have to do the subtraction and then write in the box. So first I will write few sums and then we can do the subtraction. I will just write the subtraction first and then we can do the subtraction. Okay, so I have written the sums. Now we will do the subtraction. Vertical subtraction. I have written the numbers one below another. इसको कैसे लिखते हैं ये मैंने एडिशन के टाइप पे बॉक्सेस बना बना के बताया था। We write one number in one box. मैथ्स में आप बॉक्स वाली नोटबुक्स, स्क्वायर नोटबुक्स इसीलिए यूज करते हो so that you can write the number in proper manner. जो बॉक्सेस होते हैं लाइक नोटबुक में आपकी, सपोज दिस इज द पेज, तो आपकी नोटबुक में ऐसे ऐसे करके बॉक्सेस बने रहते हैं ना, ये ऐसे बॉक्सेस बने रहते हैं। तो यू आर सपोज टू राइट वन नंबर इन वन बॉक्स। आपको एक बॉक्स में एक नंबर ही लिखना होता है। जैसे अगर 6 माइनस 2 करना है तो 6 एंड ठीक उसके नीचे वाले बॉक्स में 2, 6 माइनस 2 आंसर उसके नीचे, ठीक है। सो यू यूज दिस काइंड ऑफ नोटबुक फॉर मैथ्स सो दैट यू कैन राइट द नंबर्स प्रॉपरली और प्रॉपर प्लेस पे और उसको ठीक से लिख सको। सो इन वर्टिकल सब्ट्रैक्शन और वर्टिकल एडिशन नंबर्स को हम एक के नीचे एक लिखते हैं, ठीक है। वन नंबर जस्ट बिलो अनदर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 6 के ठीक नीचे 2,
अगर आप इधर उधर लिख दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट इज 6 minus 2। अभी आप लाइन्स खींच के भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। यू कैन यूज योर फिंगर्स ऑल्सो, यू कैन यूज एनीथिंग। आई विल यूज कलर पेंसिल्स, ओके। आई विल यूज क्रेयॉन्स। मैं क्रेयॉन्स यूज करके सब्ट्रैक्शन करूंगी, ठीक है। नाउ आई हैव 6 crayons। 6 में से हमें कितना माइनस करना है? वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2 from 6। सो फर्स्ट आई विल टेक हाउ मेनी crayons? 1 2 3 4 5 6। आई हैव 6 crayons in my hand। 6 crayons है मेरे हाथ में, okay। You can see the 6 crayons। Now out of these 6 crayons I will take away 2। Subtraction क्या है? Subtraction is taking away। तो since 6 में से हमें 2 माइनस करना है तो I will take away 2 crayons। तो 6 में से मैंने I have taken away these 2 crayons। So now I am left with how many crayons? I am left with 1 2 3 4। I am left with 4 crayons। तो 6 minus 2 will be 6 minus 2 is 4। इसके हम बिल्कुल नीचे लिखेंगे, ओके। सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में यू कैन डू इन एनी वे यू फील कंफर्टेबल। जैसे भी आपको ठीक लगता है, जैसे भी आपको आता है, यू कैन डू इट। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको लाइंस ड्रॉ करके ही सब्ट्रैक्शन करना है या फिंगर्स से ही करना है। जिस तरह से भी बहुत बच्चे फिंगर्स से करते हैं, लाइंस ड्रॉ करके करते हैं, फिंगर्स पे ऐसे काउंट करके करते हैं। मैं यहाँ पे क्रेयॉन्स यूज करके कर रही हूँ, ठीक है। मैं क्रेयॉन्स यूज कर रही हूँ सब्ट्रैक्शन शो करने के लिए। तो आप कैसे भी इसको कर सकते हो, ओके। सो नेक्स्ट इज 5 minus 1। 5 minus 1। नाउ आई विल टेक 1 2 3 4 5 crayons, okay। I will take 5 crayons now। 1 2 3 4 5। I have 1 2 3 4 5 crayons। And now out of these 5 crayons, you can see the 5 crayons, okay। Out of these 5 crayons, I have to subtract 1। मतलब 5 crayons में से मुझे 1 निकालना है। So what will I do? I have 5 now। अभी मेरे पास 5 है, मैंने 1 निकाल दिया। I have taken away 1, so I am left with 1 2 3 4। How many crayons? 4 crayons। So 5 minus 1 is equal to 4। So I will write here 5 minus 1 is equal to 4। Next is 5 minus 4। 5 में से मुझे कितना माइनस करना है? 4। So again I have 1 2 3 4 5 crayons, ठीक है। I have 5 crayons and out of these 5 crayons हमें कितना माइनस करना है? 4। That means we have to take away 4 from 5। 5 में से हमको 4 निकाल देना है। So 1 2 and 3 4। 4 मैंने निकाल दिया। So I am left with just 1 crayon, ठीक है। 4 crayons मैंने अपने फ्रेंड को दे दिए, तो I am left with 1 crayon। So 5 minus 4 gives us 1, ठीक है। 5 minus 4 से हमको कितना मिला? 1। 5 में से when I have taken away 4 crayons, I am left with just 1 crayon, ठीक है। So 5 minus 4 gives 1। 8 minus 3। So now I will take 8 crayons। These are the, आज मैंने आप लोग के लिए सारे crayons लेके रखे। I thought I will teach with crayons today। Now we have to subtract 3 from 8। हमको 8 में से 3 को माइनस करना है। So 8 में से 3 को माइनस करने का क्या मतलब है? Taking away 3 from 8। 8 minus 3 means taking away 3 from 8, okay। So 8, I have 1 2 3 4 5 6 7 8 8 crayons I have। I hope you all can see 1 2 3 4 5 6 7 8 8 crayons I have। And now from 8 crayons
I take away 3. 8 में से मैंने 3 माइनस कर दिया. That means 1, 2, 3. 3 crayons मैंने निकाल दिया. From 8 crayons, I have taken away 3 crayons. So these 3 crayons are out. So now I am left with 1, 2, 3, 4, 5. जब 8 crayons में से मैंने 3 माइनस कर दिया तो I am left with 5 crayons. 1, 2, 3, 4, 5. So 8 minus 3 gives us 5. I hope children you are understanding this. सबको ये समझ में आ रहा है? I know you all are very intelligent. सबको बहुत अच्छे से सब समझ में आ जाता है. Now next is 7 minus 3. That means I have to take away 3 from 7. हमें 7 में से कितना निकालना है? 3. So let me take 7 crayons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. These are the 7 crayons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. These are the 7 crayons. I hope you can see the 7th one. Let me put it here. Now you can see the 7 crayons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. And we have to take away 3 from 7. 7 में से हमें 3 take away करना है. That means 3 निकालना है. So I take away 1, 2, 3. ये 3 crayons मैंने निकाल दिया. So now I am left with 1, 2, 3, 4. I am left with 4 crayons now. So 7 minus 3 gives me how much? 7 minus 3 gives me 4. Okay? 7 minus 3 is equal to 4. Now next is 8 minus 5. 8 minus 5 is 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These are the 8 crayons. 1. Now let me hold them properly. See. Can you count children 8 crayons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now from these 8 crayons, I have to take away 5. I have to take away 5 crayons. मतलब मुझे 5 crayons निकालनी है. So when I take away 5 crayons, that means 1, 2, 3, 4 and 5. 5 crayons मैंने निकाल दिया. So I am left with how many crayons? Just 3. 1, 2, 3. So 8 minus 5 gives me 3. Okay? Now next is 3 minus 1. 3 minus 1, that is 1, 2, 3. I have 3 crayons. Okay? I have 1, 2, 3. 3 crayons. ठीक है? हमको 3 में से 1 माइनस करना है. That means I have to take away 1 from 3. So these are, I have 3 crayons and out of these 3, I take away 1. I have taken away 1. Okay? So now I am left with how many crayons? 2. So 3 में से 1 माइनस किया और if I take away 1 from 3, I get 2. So I write here 2. 3 minus 1 is equal to 2. The next is 6 minus 3. That means I have to take away 3 from 6. 6 में से मुझे कितना निकालना है? 3. So let me take 6 crayons. I have taken 6 crayons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. You can see 6 crayons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Out of these 6 crayons, I have to take away 3. 6 minus 3. एक नंबर लिखते हैं, उसके नीचे हम दूसरा नंबर लिखते हैं एंड इन फ्रंट ऑफ द सेकेंड नंबर, जो नीचे जो नंबर लिखा है उसके आगे हम माइनस का साइन लगाते हैं. वी पुट द साइन ऑफ माइनस. सब्ट्रैक्शन का ये साइन होता है, दिस लाइन. सो जो नीचे नंबर लिखते हैं उसके सामने हम ये साइन लगाते हैं. ओके? सो 6, यहाँ पे हमें क्या करना है? 6 में से 3 को माइनस करना है. तो 6 minus 3 मतलब I have 6 crayons and out of these 6 crayons I take away 3. 1, 2, 3.
I take away 3 crayons. 3 crayons मैंने निकाल दिया. So I am left with 1, 2, 3 crayons. Okay? So 6 minus 3 gives me 3. Next is 8 minus 7. So now I have 8 crayons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Can you see the 8 crayons? 1, 2, 1, this red one is smaller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Can you see 8 crayons, children? You can count the crayons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now out of these 8 crayons, I have to take away 7 crayons. 8 में से मुझे कितने crayons निकालने हैं? 7. I hope you can see all the 8 crayons. So from these 8, I have to take away 7. ठीक है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Out of these 8, I have to take away 7. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I have taken away 7 crayons. मैंने 7 crayons हटा दिया. तो how many crayons are left? Just 1. So 8 minus 7 is equal to 1. Okay? So 8 minus 7 gives me 1. ठीक? Next is 4 minus 1. That means I have to take away 1 from 4. 4 में से मुझे कितना निकालना है? हमें 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है. मतलब 4 में से 1 माइनस करना है. 1, 2, 3, 4. You can count these 4 crayons. 1, 2, 3, 4. Okay? 1, 2, 3, 4. 4 crayons I have. Now out of these 4 crayons, I have to take away 1. 4 में से मुझे कितना माइनस करना है? 1. ठीक है? 4 में से हमें 1 निकालना है. So if I take away 1 from 4, मैंने 1 crayon निकाल दिया. So we are left with 3 crayons now. So 4 minus 1 gives us 3. So 4 minus 1, 3. ठीक है? Next is 9 minus 2. So let me take 9 crayons. 1, 2, 3, 4. These are the 9 crayons. Okay? Now let me hold them properly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I hope you can count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are the 9 crayons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? Now, out of these 9 crayons, I have to take away 2 crayons. From 9 crayons, we have to take away 2. That means हमें 9 में से 2 माइनस करना है. So 9 में से if I take away 2 crayons, ये 2 मैंने निकाल दिया. 9 में से 2, taking away 2, we are left with how many crayons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I am left with 7 crayons now. You can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 9 minus 2 gives us 7. क्या मिलेगा? 9 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो we will get 7. Okay? Next is 7 minus 4. So I have 7 crayons in my hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You can count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I have 7 crayons in my hand. ठीक है ना? Now out of these 7, we have to subtract 4. 7 में से हमें कितना subtraction करना है? 4. तो 7 minus 4, that means if I take away 4 crayons, 7 में से हमें 4 minus करना है, तो I will take away 4 crayons out of these 7.
I have taken away these 1, 2, 3, 4. You can count the crayons. I have taken away 1, 2, 3, 4. 4 crayons मैंने निकाल लिया. So we are left with 1, 2, 3. We are left with 3 crayons. So 7 minus 4 gives us 3. 7 minus 4 gives us 3. Okay. Now next is 9 minus 6. I have 3. Here I have 9 crayons. See. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. You can count the crayons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 crayons I have. Okay. Out of these 9 crayons, we have to take away 6. हमें क्या करना है? 9 minus 6 करना है. So out of these 9 crayons, we will take away 6. So 6 हमने निकाल लिया. 1, 2, 3, 4, 5, 6. You can see the 6 crayons I have taken away. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So when I take away 6 crayons, I am left with 3. Okay. That means 9 minus 6 gives us 3. So 9 minus 6 gives us 3. Okay. I hope children ये आप लोग को सबको समझ में आ रहा है. Clear है सबको? We will do few more sums. देखो ये वाला, this was left. 4 minus 2. 4 minus 2 means 1, 2, 3, 4. I have 4 crayons in my hand. And 4 minus 2 means I have to take away 2. 4 में से हमें कितना subtraction करना है? 2. That means out of 4 crayons, we will take away 2. 1, 2. ये 2 मैंने निकाल लिया. So I am left with 2. Okay. I have taken away 2. I am left with 2. So 4 minus 2 gives us 2. Okay. We will do few more sums. First, I will write the sums. 5 minus 2, 9 minus 8, 8 minus 6, and 3 minus 2. Now 5 minus 2. We have to subtract 2 from 5. 5 minus 2 का मतलब क्या हुआ? हमें 5 में से 2 minus करना है. So I have taken 5 crayons. You can see 5 crayons. 1, 2, 3, 4, 5. You can see these 5 crayons. 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है? Now from 5 we have to subtract 2. That means I will take away 2 crayons from these 5 crayons. 1, 2, 3, 4, 5. 5 crayons है. 5 में से हमें 2 minus करना है. तो I have taken away 2. 2 मैंने निकाल दिए 2 crayons. So I am left with 3 now. Which means 5 minus 2 gives us 3. इसका मतलब है कि जब हम 5 में से 2 minus करेंगे तो आंसर आएगा 3. Okay? So 5 minus 2 is 3. Now next is 9 minus 8. 9 minus 8. Now I have taken 9 crayons. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. I have 9 crayons in my hand. I hope you can count, children. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सारे मैं एक साथ ठीक से पकड़ नहीं पा रही बेटा. देखो एक गिर गया. I'm not able to hold on 9 properly. ये I have 9 crayons in my hand. Okay. Now from these 9, I have to subtract 8. 9 में से हमें कितना subtraction करना है? 8. That means I will take away 8 crayons. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I have taken away 8 crayons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So after taking away 8 crayons, I am left with 1 crayon.
So 9 minus 8 gives me 1. Now next is 8 minus 6. I have 8 crayons in my hand. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These are the 8 crayons. You can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now from this 8 we have to subtract 6. Okay? हमको 8 में से 6 minus करना है. So I will take away 6 crayons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So I am left with 2. So 8 minus 6 gives us 2. And one more is there, 3 minus 2. 3 minus 2 means I have these 3 crayons, okay? And from 3 minus 2, that means we have to take away 2 from 3. So 2 जब हमने निकाल लिया, so I am left with just 1. So 3 minus 2 gives us 1. Okay, children? So I am sure you all have understood this. This is known as vertical addition. Vertical addition because we write the numbers vertically. हम numbers को vertically लिखते हैं. ठीक है? So children, today I will stop here only. If you have any doubt, कुछ भी पूछना है, you can ask me in the online class next day. Thank you, children.